किसी वस्तु का आप दाम जानना चाहते हैं या फिर क्रय मूल्य जानना चाहते हैं, जैसे ये पेन है तो आपको इसका दाम मालूम करना है कि इसका दाम क्या है, इसका क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने अगर आपको बता दिया है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है और इस पे लाभ या हानि क्या होता है तो आप बहुत आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे सीपी आपका कॉस्ट प्राइस, एसपी आपका सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, इसे क्रय मूल्य कहा जाता है, ये लाभ है, ये हानि है। तो ये किसे कहते हैं दोस्तों, जनरली सी चीज़ है, आपको ये जानना चाहिए। इसके पहले मैंने दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें अच्छी तरह से क्लियर किया गया है कि ये सारे पॉइंट को कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है। तो आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपया में बेचने पे 235 रुपया का लाभ हुआ। देखिए एक घोड़ा है, उसे बेचा गया है 1785 रुपया में, तो क्या होता है कि 235 रुपया का लाभ हुआ है। तो आपको क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। जैसे देखिए सिंपली सी बात है कि क्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि लाभ, और आपको अगर हानि यहाँ पे रहता तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर हो जाता विक्रय मूल्य प्लस ये लॉस हो जाता। तो ये दाम है कितना, सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य 1785 रुपया, लाभ कितना हो रहा है 235 रुपया का। तो इसे घटाना है, ये हो जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5, यहाँ भी 5, ये 1 हो जाएगा। तो घोड़े का जो दाम क्या रहा एक्चुअली में 1550 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉस लिखता तो यहाँ पे हम लोग घटाते नहीं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है दोस्तों कि लाभ में हम घटा क्यों रहे हैं और हानि में जोड़ क्यों रहे हैं। तो इसे एक एग्जांपल से देखिए समझते हैं। ये मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पे लिख लिए हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लिया गया है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और यहाँ पे लिखते हैं लाभ और हानि, लॉस्ट और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बुक है जिसका दाम हम सबको पहले से मालूम है, तो उसका दाम हम रख लेते हैं 98 रुपया का एक बुक है, और इसे बेचा जाता है 100 रुपया में। जब 100 रुपया में बेचा जाता है तो ये भी पता है हमको कि 2 रुपया का लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पे लाभ लिख लेते हैं। अब 98 रुपया दाम है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप ये मन में रखिए। अब देखिए क्या करते हैं, 100 में अगर 2 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 100 में अगर 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा 102। अगर यहाँ पे जोड़ा गया है तो 102 आया, लेकिन किताब का एक्चुअली में दाम क्या था 98 रुपया, यानी कि ये तो आंसर गलत निकल गया है। अब क्या करते हैं कि घटाते हैं, तो 100 में 2 को घटाते हैं तो 98 रुपया आया, यानी कि जितना दाम था उतना ही निकल गया, ठीक है। ये लाभ होने पे घटा रहे हैं तो दाम सही निकल रहा है, और जोड़ते हैं तो गलत निकलता है। अब क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को अब बदल देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये 96 रुपया में बेचा गया है तो 2 रुपया का हानि होता है, लॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि पहले हम घटाते हैं, तो 96 में 2 जाएगा तो क्या आएगा आपका 94। तो देखिए जोड़ जब घटा रहे हैं, घटाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर गलत निकल के आ रहा है। किताब का एक्चुअली में दाम है 98 रुपया, लेकिन यहाँ पे 94 रुपया। और जब इसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आता है 98 रुपया, यानी कि सही दाम आपका निकल जाता है। तो इससे यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब लॉस हो रहा है, जब हानि हो रहा है, तो जोड़ने पे सही आंसर निकलता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे माइनस जब करते हैं तो सही आंसर बताया जाता है। तो लाभ हो जब भी होगा तो आपको माइनस ही करना है, और जब लॉस होगा, हानि होगा, तो आपको प्लस ही करना है। देखिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगला एग्जांपल हम हानि वाला लिए हैं। एक मेज को 20 रुपया की हानि पे बेचा जाता है। यहाँ पे हानि कितना हो रहा है 20 रुपया का लॉस हो रहा है, और 180 रुपये में बेची गई है। 180 रुपया क्या है आपका सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल्य आपको मालूम करना है। तो इसमें जब हानि होगा तो आपको जोड़ देना है, तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो ये आपका 200 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आंसर आ जाएगा। अच्छा मान लिया जाए इसे हमने अभी जोड़ा, अब माइनस करके देखते हैं तो ये क्या आता है 160 रुपया। देखिए एक्चुअली में दाम है इसका 200 रुपया, लेकिन घटाने पे क्या आता है आंसर गलत आ जाता है। तो लॉस में आपको जोड़ ही देना है, ठीक है, और लाभ जब होगा तब माइनस कर देना है।
जब लाभ या हानि आपको परसेंटेज में दे दिया जाएगा और क्रय मूल्य पूछा जाएगा तब कैसे निकालना है। यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पे सेलिंग प्राइस कितना है 240 रुपया, तो उस पर क्या होता है कि 20% का लाभ होता है, लाभ हो रहा आपका 20% का। तब आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तब परसेंटेज में दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये आपको ऊपर लिख देना है 240 रुपया। और देखिए जब भी लाभ या हानि होता है तो ये 100 पे निकाला जाता है, परसेंटेज आपका 100 पे निकलता है। तो क्या करना है कि जितना भी बोला जाएगा, अगर लाभ बोलता है तो 100 में आपको उतना जोड़ देना है, 20% बोला तो आपको जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 120%। अगर हानि यहाँ पे रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये आपको 120 जो आया है ये नीचे लिखा जाएगा और परसेंटेज हटेगा तो ये गुना में आपका 100 लिखा जाता है। इसे सॉल्व कर दीजिए, 12 दूनी हो जाता है, ये 24 गुना करने पे ये हो जाएगा इसका दाम 200। एक प्रश्न हानि वाला देखिएगा, किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 69 रुपया 60 पैसा, तो क्या होता है 25% का हानि हो जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपको निकालना है, आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य आपको ऊपर रखना है, जितना भी विक्रय मूल्य रहे तो आपका ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और नीचे इसका लाभ या प्रॉफिट लिखाता है, ठीक है, लाभ या आपका हानि लिखाता है, इनटू में 100 कर देना है। तो यहाँ पे 25% का हानि हुआ है, तो 25% का हानि हुआ तो 100 में माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75। और अगर लाभ होता तो जुट जाता। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लें, पॉइंट जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100 और 0 से 0 कट जाएगा। देखिए हम 25 से काट रहे हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 3 से ये काटिए 696, तो ये हो जाएगा 232, यानी कि 232 बार में 3 ये कट जाता है। गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 12 के 2 और 4 ये हो जाएगा 12 के 2, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9। नीचे 10 है, ऊपर जाएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य इसका क्या आ गया 92.8, इसका आंसर हो जाएगा।